सबसे पहले दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ अपने सभी व्यूअर्स को जिन्होंने भी हमें लास्ट वीडियो में बहुत सपोर्ट किया था। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो ऑलरेडी 1-1.5 साल डिले है और इसके कुछ छोटे मोटे कारण हैं जो कि हम फुल फ्लैज डिस्कस तो नहीं कर सकते। छोटा सा एक कारण ये है कि हमने काफ़ी वेट किया दुकान ऐप वालों का, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चली कि आग को ज़्यादा हवा नहीं देने का। उन्होंने हमारी किसी भी वीडियो में हमें किसी भी थ्रू कहीं भी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो हमें हमारी वीडियो पे रिप्लाई करते या फिर वो हमारे खिलाफ़ कुछ बोलते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अवेयरनेस हो जाती उनके इस ट्रैप के बारे में। तो खैर अब तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैंने भी देखा है कि दुकान ऐप अब इतना चल नहीं रहा है, प्लस कि हमें अब आगे फॉरवर्ड सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। तो आपने ऑलमोस्ट 20,000 व्यूज़ उस वीडियो पे किए हैं, तो मेरी ऊपर एक ट्रस्ट आपने दिखाया और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ वापस आऊं जो कि वाकई में काम करे, ना कि सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए कोई भी रैंडमली वीडियो में डाल दूं। ठीक है, तो आई होप कि आज जो हम सॉल्यूशन देने वाले हैं वो सच में आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। तो उससे पहले जो न्यू व्यूअर्स हमें देखने वाले हैं, एक छोटा सा रिकैप मैं देना चाहता हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने दुकान ऐप के बारे में बताया था क्या एक ट्रैप उनके थ्रू चल रहा है, जो कि उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो भी सेलर्स, वो फंसते हैं वहाँ जाके। और कोई भी यूज़र जो एक ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना के काम करना चाहता है, ऐसे प्लेटफॉर्म के कारण छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के कारण वो रुक जाते हैं। मेरा खुद का एक बहुत लॉस हुआ है जो कि आपको लास्ट वीडियो में दिखा था, जो कि मेरे को वो प्रोजेक्ट वहीं पे रोकना पड़ा है। आज तक भी वो डैशबोर्ड वैसा ही पड़ा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देन तो हमें बेटर सॉल्यूशन के लिए आगे जो हम बात करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म 2 होने वाले हैं। एक का नाम आप शॉपिफाई जानते हैं, ठीक है, उसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, और दूसरे पे जो है प्लेटफॉर्म उसका मैं अभी आपको नेक्स्ट जो अभी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ स्क्रीन रोटेट करके। देन तो ख़ास तौर पे जो भी ऑनलाइन सेलर्स हैं, स्पेशली जो अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर काम करना चाहते हैं, उन सेलर्स के लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जो सेलर्स बेच रहे हैं, आई थिंक कि ये थोड़ी सी इररिलेवेंट होंगी उनके लिए, पर अगर वो फ्यूचर में अपनी वेबसाइट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी रिलेवेंट होएगी। तो आगे इस वीडियो में जो भी आपके लास्ट जो भी आपके डाउट्स थे कमेंट्स में थे, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, अराउंड 180 कमेंट्स थे, और कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है दुकान ऐप से और कितना उनको लॉस हुआ है। और मैं खुद एक भुगतभोगी हूँ, तो मुझे पता है कि कितना क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। ठीक है, तो आगे अगेन मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, आपको मैं स्क्रीन दिखाऊंगा और हम कंपेयर करेंगे क्या हम किस बेटर प्लान के ऊपर जा सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट होने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने किया था, ठीक है। और बहुत अच्छा अगर फ्यूचर स्कोप में ये देख रहा हूँ कि हम एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कि जिस भी सेलर को जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना है उस हिसाब से वो वेबसाइट एक अपनी बना सकता है। एक्चुअली होता ये है कि आप चाहो कि मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अपने इस प्रोडक्ट को बेच सकूं या किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कहूँगा स्टेशनरी सेल करनी है, तो वो मुश्किल होएगा आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना जहाँ की ट्रांजैक्शन फ़ीस हायर है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो किस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमको सूट करता है, ठीक है। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, हम आगे वीडियो में अच्छे से उसमें बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम इसके ऊपर एक लाइव स्ट्रीम कर सकें और आप सभी लोग उसके ऊपर लाइव क्वेश्चंस पूछें और हम उसके ऊपर एक अच्छा सा सारे जो भी प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्राइस और लिस्ट कंपैरिजन कर सके कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे की वीडियो आप देखिए, और बेटर होगा कि 1.5x में आप ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले।
और अगेन सॉरी कहता हूँ, बहुत डिले हुआ। और एक और सॉरी ये कहता हूँ कि एडिटिंग वगैरह मुझे कम आती है, तो जैसा मेरे से बनता है मैं वो आपको बनाकर आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आगे आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, मैं नहीं दिखूँगा। टिल वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी है, अगर आपको इस ऑनलाइन सेलिंग वर्ल्ड में अपनी वेबसाइट वगैरह बनानी है, ख़ास तौर पे इंडियन सेलर के लिए, ठीक है, बाहर का मुझे नहीं पता, इंडियन सेलर के लिए मैं बात करता हूँ। आगे वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको एक रफली आइडिया, कुछ ना कुछ तो नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट, हम आगे मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो दिख रहा हो, थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा आज, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपको अगर दिख रहा है पूरा, ओके। तो लास्ट टाइम के हमारे ये कुछ 4 इश्यूज़ थे। तो जितने भी लोगों को डाउट है कि दुकान ऐप अब सुधर गई होगी और अब कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, या फिर इन चारों में से कोई इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इशू रिज़ॉल्व नहीं हो चुका है। उल्टा दुकान ऐप अब फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है। ये जहाँ थे वहीं के वहीं इनके सब्सक्राइबर अटके हुए हैं, और 2 साल पहले कोई अपडेट अब डाली थी, ठीक है। अब इनको हटाओ, देखने का भी मन नहीं है। देन अगर मैं बात करता हूँ इनके डैशबोर्ड की, ये मेरा डैशबोर्ड था, आपको पता है लास्ट टाइम से। अब ये भी 1294 थे, मुझे लगा कि वीडियो डालने के बाद कम से कम इसको वेवर कर देंगे, पर नहीं किया। ये देखिए कितने सारे हैं, आप मेरी अबेंडेंट कार्ड देखेंगे, 2500 ऑर्डर जस्ट पेंडिंग थे, ठीक है। हेल्प पेज पे अगर मैं आज भी जाऊँ ना, तो ये पेज ख़त्म है, यहाँ पर आप हेल्प नहीं ले सकते। प्लस एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इनके ऊपर मेल भी किया था कुछ दिन पहले, तो मेल में भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था, जैसे कि ये हमेशा से करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं एक बार दोबारा से दुकान ऐप के साथ काम कर लेता हूँ, तो आप अपने हाथ खुद जला सकते हैं। मेरा काम था बताना, और मैंने जितना हो सके उतना मैंने ज़ोर से चिल्ला के बताया है, ठीक है। अगर हम किसी को जानना है कि दुकान ऐप की प्राइसिंग, तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ टाइम पहले ही, जैसे इनका क्या पता शायद काम नहीं चल रहा हो, तो इन्होंने अब ये फ्री प्राइसिंग का भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है। यहाँ पर है ये और बहुत सारे तरीके के प्राइसिंग कर रखे हैं इंक्लूड, ठीक है। और अगर आप 0 वाले में नीचे जाएंगे ना, तो बता देता हूँ, पर ऑर्डर पे ये लगभग 5% पर ऑर्डर आपसे ये कमीशन लेंगे, ठीक है। 5% बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगर हम 5% किसी ऐसी कैटेगरी में डील कर रहे हैं जहाँ पर बचना ही मुश्किल से 20% है। तो देन आप पैसे देकर भी 4% कमीशन देंगे, और आप ज़्यादा और पैसे देकर भी 2% कमीशन देंगे, और अगर आपको और ज़्यादा पैसे देने हैं तो भी आप 1% कमीशन देंगे। बाकी बहुत सारे चीज़ें मैंने पहले से इनके डिसएडवांटेज आपको बता दिए थे, और अब भी ये देख लो, ऑफ़र वगैरह आपके सामने है, जो भी है, ठीक है। लुभावना लगता है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ओके। तो अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेटिव की, कि क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए हमारे पास आज के डेट में। तो रिसेंटली मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला था, ज़ोहो कॉमर्स, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको ट्राई किया, पर मेरे करंट प्रोजेक्ट के साथ ये कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ा। पर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये आप सब लोगों की मदद कर सकता है। इससे ये देखो, एक हल्की फुल्की थीम जैसी मैंने वेबसाइट एडिट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मैं एक बात बताऊं कि इसके अंदर ना आप दुकान ऐप से ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैं अगर वेबसाइट एडिटिंग की बात करूं तो, ठीक है। और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 1-2 दिन अपने देने पड़ेंगे, और आपका एक बार को पेज वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। ये हालांकि थीम है, मैंने ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं लगाया, मैंने बस एक ये प्रोडक्ट डाल के देखा था इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर इसके अंदर के आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आप इजीली सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शंस है जैसे आपको दुकान ऐप में मिलते हैं ना, सब कुछ वहीं से सेम है। और इसके अंदर बता दूं, ये ज़ोहो है, ज़ोहो इंडियन अपनी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है।
और बहुत अच्छा खासा नाम है इनके फाउंडर का। इनके जो फाउंडर है, आप सब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आप सब ने सुना होगा इनका नाम। श्रीधर वेम्बू नाम है इनका, ये श्रीधर वेम्बू जी हैं, ठीक है। एक ट्रस्टेड रेप्यूटेड बिजनेसमैन है। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है कि स्टार्टअप है और थोड़ा सा फंड उठाया और काम चालू कर दिया। ये बहुत ट्रस्टेड बंदे हैं, ठीक है। और इनका ही ये प्लेटफॉर्म है ज़ोहो कॉमर्स नाम से। ई कॉमर्स सेलर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेम आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। देखो, मैं मानता हूँ कि दुकान है वाकई में बहुत ईजी थी और इस वजह से कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करते थे। पर एक बात समझो कि जो प्लेटफॉर्म, जो फाउंडर्स अपने एथिक्स के साथ नहीं रह सकते, जो अपने एट द एंड कस्टमर्स को जाकर कहीं ना कहीं नाराज़ करते हैं, उन लोगों के साथ आप फ्यूचर में कैसे काम कर सकते हैं। कल को आपका काम बढ़ जाएगा तो वो लोग सबसे पहले आपका एडवांटेज उठाने आएंगे। ये लोग एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना सही रहेगा जिसकी मार्केट में सच में कोई रेप्यूटेशन है। तो ये है ज़ोहो कॉमर्स। और मेरे से कई सवाल पूछा था कि दुकान में कौन सा शॉपिफाई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है या फिर दुकान में शिपरॉकेट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है। तो भाई वो होगी भी नहीं, बहुत दिक्कत देता है वो। आप इसके अंदर करिए, कोई भी इंटीग्रेशन करिए, 1 से 2 या 3 क्लिक के अंदर आपके सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे और दुनिया भर की किसी भी चीज़ से आप इंटीग्रेशन करिए। मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपको रुक के थोड़ा संभल के देखने पड़ेंगे। और ये पूरा एक क्या कह सकते हैं कि इनका पूरा सिस्टम है, इनसाइड सिस्टम है। ज़ोहो से आप जब जुड़ते हैं ना, तो ज़ोहो के पास अलग से बहुत चीज़ें हैं। आप ज़ोहो बुक्स, एक्सपेंस, इन्वेंट्री, चेकआउट, पेरोल्स, आप यहाँ पर बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं ना कि आपको कहीं और कोई और प्लेटफॉर्म या किसी और कंपनी से जुड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो मेरे कहने पर एक बार इसको आप ट्राई करना। 14 दिन का फ्री ट्रायल है और इसकी मैं आपको एक बार प्राइसिंग बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात, मैंने ये क्यों चुना, ठीक है, मैंने ये इसीलिए चुना था कि यहाँ पर आप देखो 0% ट्रांजैक्शन फ़ीस है। ये किसी भी अपने प्लान के अंदर ये हिडन ट्रांजैक्शन फ़ीस को ऐड नहीं करते हैं। बस आपको ये जो अमाउंट लिखी है ये देना है और अपना काम चालू करना है। प्लस अगर आप बात करें कि इनके सपोर्ट कैसा है, तो मैंने रिसेंटली इनको कॉल करके भी देखा हुआ है। बहुत अच्छा सपोर्ट है, हिंदी इंग्लिश सब तरीके से सपोर्ट करते हैं ये। आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, आपको आराम से बातें हो जाएंगी, ठीक है। सामने से कॉल आ जाता है जब आप अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपको विदिन 24 आवर्स या जो भी है उसमें सामने से कॉल आ जाएगा। उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उसके लिए आप बेफिक्र रह सकते हैं, ठीक है। मैंने ख़ास तौर पे इनसे अच्छे से बात करी हुई है। और 14 दिन का फ्री ट्रायल है, आप ये तो ज़रूर यूज़ करो यार, कुछ ना कुछ क्या पता बन जाए अच्छी चीज़, ओके। और मैंने ये वाला बीच वाला प्लान लिया था, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने ये कंटिन्यू नहीं किया था, 14 दिन का फ्री ट्रायल मैंने पूरा यूज़ किया था ये देखने के लिए कि क्या सच में ये चीज़ काम कर रही है, आगे मेरे जिन भी लोगों को मैं बताने वाला हूँ उनके लिए यूज़फुल रहेगी या नहीं। तो यहाँ पर मैं ये अपना सॉरी मैंने वो हटा दिया, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा था तो उसके लिए मैं कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ज़ोहो पे भी नहीं जाना, तो पहला रीज़न है तो क्यों नहीं जाना। जो मेरा रीज़न ये था कि अगर मैं फ्यूचर में स्केलेबिलिटी पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शुरू से मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कितना भी ट्रैफिक उस पर आए और वो स्केलेबल हो जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अभी ज़ोहो लैग करेगा क्योंकि ये न्यू प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके देख रहे हैं आप यहाँ पे 100 GB ये जो है ये आपको शॉपिफाई से सस्ता पड़ेगा। तो ये अगर आपके 100 GB स्टोरेज तो छोड़ो, अगर आपके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर लेंगे ना, कितने भी प्रोडक्ट्स हैं 2000 तक भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, ये देख लो 2500 प्रोडक्ट्स। अगर आपको लगता है कि मेरे इससे कम प्रोडक्ट्स हैं ना, तो ज़ोहो पे जाना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं और मेरे को तो एकदम ऐसी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनानी है जो अनशेकेबल हो और मैं इंटरनेशनल भी करना चाहता हूँ, अगेन जो अगर सिर्फ इंडिया में करना चाहता है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इससे ऊपर ऑल्टरनेटिव अभी कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, उससे भी ज़्यादा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है इन सब चीज़ों में। तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ज़ोहो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑफ़र कर रहा है और ट्रस्टेड भी है। आप 14 दिन में फ्री ट्रायल एंड कर लो,
उसमें या फिर मंथली वाला बिलिंग कर लो, ठीक है। ये वाला स्टार्ट कर लो 1000 रुपये से, 2-3 महीने काम करके देख लो, और शिफ्ट तो हो ही सकती हैं चीज़ें बाद में, जहाँ भी हो सकती हैं आप करना चाहो उस चीज़ के लिए। तो लास्ट अल्टीमेट अगर कुछ नहीं समझ आता है तो फिर जाकर आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने शॉपिफाई पे शिफ्ट किया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन देते हैं आपको, और जैसा चाहो शॉपिफाई तो अल्टीमेट है, लास्ट है। अगर आपको पैसे नहीं बचाने ना तो वो चीज़ लास्ट है। तो इसका भी एक बार हम प्राइसिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक ले रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस एक बात का ध्यान रखना कि शॉपिफाई भी हर जगह 2% कमीशन लेता है, ठीक है। बेसिक में 2% है, फिर 1% है, फिर 0.6 है। हाँ, दुकान वालों की तरह नहीं है 5%, 3%, 4%, ना 1500 रुपये दो, 2% प्रोडक्ट चार्ज कटेगा जब भी आपका ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर चार्ज कहते हैं उसको। और आपके पेमेंट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा देना पड़ेगा 2%, एवरेज इंडस्ट्री नॉर्म है, जो कि रेज़र पे लेता है। 1.95 कैश फ्री लेता है, ठीक है। वो आपको ज़ोहो में भी देना पड़ेगा। आप जो भी पार्टनर इंटीग्रेट करते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको देखना पड़ेगा कि शॉपिफाई क्या कह रहा है और आपका कैश फ्री या रेज़र पे क्या कह रहा है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है, एक बात की मैंने यार 1499 बता दी है, मैं आगे पीछे नहीं करूँगा। यूँ नहीं कि 6 महीने बाद तुम्हारा काम चलने पड़ रहा है तो मैं इसको 1400 की जगह 2000 कर दूँ, 3000 कर दूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये शॉपिफाई का खेल है। शॉपिफाई अगेन बहुत सारी चीज़ें देता है, क्या पता वो आपके इस टाइम यूज़ में ना हो और आपको बस एक इंडिया पर्पस वेबसाइट बनानी है, तो उस केस में ज़ोहो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी अगर कोई भी सवाल और क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। आपने जो ये व्यूज़ दिए हैं ना, इन व्यूज़ के लिए और जो ट्रस्ट आपने मेरे पे शो किया है उसके लिए मैं आपके मतलब क्या कहूँ, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक कमेंट करिए। ये देखिए कमेंट सेक्शन में जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, और कई लोगों से ज़्यादा बात भी हो जाती है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के एक बार इसको ट्राई करो ज़ोहो को, और अच्छे से मतलब देखो। कोई दिक्कत आई तो कमेंट करो और मुझे सजेशन देना कि क्या हमें एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। आप लोग लाइव स्ट्रीम में मेरे को बताओ कि मेरा ये काम है, मेरे को ये करना है, तो मैं उस बेस पे आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँ। प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, अगर आपको सिंगल कोई बेचना है तो आप इंस्टामोजो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टामोजो भी है, पर इसके अगेन कुछ ड्रॉबैक हैं। 0 रुपये में वेबसाइट बना रहे हैं, पर पीछे आप ये भी देखो 5% ले रहे हैं, पर ट्रांजैक्शन 3 रुपये ले रहे हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। बैठ के अच्छे से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारा काम क्या है, कैसे उसको इस मार्केट में उतारना है, उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो आप अगर चाहते हो कि लाइव स्ट्रीम हो उसके ऊपर, तो मुझे कमेंट करना, बताना, ठीक है। नहीं तो कोई और छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हम कमेंट में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड दिल से शुक्रिया और दिल से सॉरी।